हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है डायन का खौफ। तो डायन का खौफ जो शुरू होता है, कहानी हमारी शुरू होती है एक व्यक्ति से, नाम है उसका जतिन। जतिन जो कि पुरी आया हुआ, वो रहने वाला है उड़ीसा का अनंतपुर गांव से। तो अनंतापुर से जो रहने वाला है, उसका एक मित्र होता है जतिन का, जो कि वहाँ पे है पुरी में। उसने उसकी एक नौकरी की बढ़िया व्यवस्था करी है। उसने से कहा था कि हमें भी जॉब की ज़रूरत है। उसकी एक कंपनी होती है, तो कहता चलो ठीक है, तुम यहीं आ जाओ और हम यहीं तुमको सेट करवा देते हैं। तो वो वहीं आया हुआ होता। जो पुरी में जब वो आता है, तो रास्ते में वो जो वहाँ से ट्रेन का तो एकदम सही रूट है, वहाँ से बिल्कुल वहीं आ जाती है पुरी तक ट्रेन। लेकिन अगर हम बस से आते हैं या जो भी आता है वहाँ से, तो उसको रूट बदलना पड़ता है। बस से उसको एक बीच में पड़ता है बालभद्रपुर, वहाँ से उसको चेंज करनी पड़ती है। पहले वो वहाँ आएगा, उसके बाद ही वो पुरी के लिए आएगा। इस तरह से वापसी में भी यही है। जब वो दिन भर वहाँ रुकता है, उसका काम जो वो पूरा हो जाता है, बिल्कुल वेल मेंटेन सेटल करके वो निकलना चाहता। सोचता मैं अनंतापुर पहले हो आऊँ, अपने माता पिता को ये खुशखबरी दे दूँ कि मेरा काम वहाँ हो गया, मैं सेट हो गया हूँ और मैं अच्छे से वहाँ दोबारा जब जाऊँगा तो सेटल हो जाऊँगा। तो इसी उसमें रहता है कि चलो ठीक है चलते हैं। शाम को जैसे वो वही 3-4 बजे के करीब जब फाइनल उसका काम हो जाता है, वहाँ से निकलता है, तो सोचता पैसे तो मेरे पास इतने हैं नहीं, हैं भी तो थोड़ा सा रास्ते में काम आएंगे। इसलिए वो क्या करता है, वो रेलवे स्टेशन चला जाता है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पे पुरी में जो जिस बस से उसको ट्रेन से उससे जाना होता है, तो उसका किराया आधा है और बस का जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह वो आधे पैसे बचा लेगा, वो कहीं और खर्च करने के काम आएंगे। तो वहाँ जब वो पहुँचता है, तो देखता है कि भाई स्टेशन तो ऐसा है, लोकल स्टेशन एकदम, और जाना है हमको, तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो ट्रेन जो पकड़ रहा था, तो पुरी की जगह से थोड़ा सा एक लोकल स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां से ट्रेन पकड़नी थी उसको। अब वो बहुत परेशान है कि कोई पैसेंजर भी और नहीं दिख रहा, ट्रेन भी नहीं दिख रही, आखिर क्या माजरा। वो लोगों से पूछताछ करता है, तो लेकिन उसको सही बात पता नहीं चल पाती। वो लगभग 1 घंटे तक वहीं रहता है। सोचता है कि क्या बताऊँ, मैं बेकार स्टेशन पे आ गया, इससे अच्छा तो मैं बस से ही चला जाता। वो इसी सोच में रहता। फिर सोचता अच्छा चलो आधे पैसे ही बच जाएंगे और रुकते हैं। तब तक धीमे जो है बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है। अब वो सोचता अब तो और आफत की बात है, अगर मैं बस स्टॉप से तो यहाँ तक आया हूँ स्टेशन के लिए, अब मैं वापस अगर बस स्टॉप तक जाऊँगा तो भीग भी जाऊँगा। तो इस तरह से वो देखता है थोड़ा स्टेशन के पीछे चाय वाय की जो झोपड़ी लगी होती है, टपरी टाइप की, वहाँ पे चाय मिलती है। तो वहाँ देख रहा कि एक जो बूढ़े बाबा हैं, वो अपना जो चाय की दुकान चलाते हैं, वो सामान समेट के रख रहे होते हैं। जो सामान समेट के रख रहे हैं, ये उसको देखा और गया, सोचा तब तक थोड़ा चाय ही पी लूँ। गया वहाँ पे दुकान के पास, जैसे पहुँचता है, कहता अरे बाबा मुझे को चाय पीनी थी। बाबा बोलते हैं भैया मैं तो सामान समेट चुका हूँ, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया। तो फिर वो कहता अच्छा ठीक है, थोड़ी चाय रखिए, भी मैं गर्म करके तुम्हें दे देता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। तो बैठ जाता है जतिन, वहीं पे बैठ जाता है, चाय चुस्की लेने लगता है। तब तक पूछता है फिर, बाबा ये बताओ, ये जो हमारी अनंतापुर जाने वाली जो ट्रेन है, वो कितनी देर में आएगी? तो अरे भाई तुम्हें नहीं पता है, अब तो तुम बेकार में यहाँ बैठे हुए हो, वो कम से कम 2-2.5 घंटे लेट है, और उसके पहले तो आने से रही, और मौसम खराब है, तो बस सोच लो कि वो और भी लेट हो सकती है। अब गया, ये सोचा अब क्या करें, अब तो हम आ ही चुके हैं यहाँ पे, और बादल बहुत तेज घुमाने लगे, आंधी तूफान आने लगा, एकदम से मौसम बहुत खराब। तो बाबा बोले भाई मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, अभी ये दूसरे दुकान वाले हैं, उनसे पूछ के बताता हूँ कि ट्रेन कितनी देर में बाद में लेट है आएगी। बाबा जो है चले जाते हैं पड़ोस की दुकान पे और पूछते हैं। वो तो सामान समेट के एकदम रख चुका था, क्योंकि दोनों साथ साथ उनको जाना था। तो वो बताता है, वो क्योंकि स्टेशन से उसका संपर्क रहता, वो जाता है, तभी मैंने पूछा था जाके स्टेशन मास्टर से, उनकी भी ड्यूटी ऑफ हो गई, दूसरे जो आएंगे वही रुकेंगे रात में। तो वो बताता है कि ट्रेन तो भाई 3-3.5 घंटे लेट है, और भी लेट हो सकती है क्योंकि मौसम खराब है। अब जतिन बड़ी सोच में। तो बाबा उसको समझाते हैं, बेटा तुम यहाँ रात के बाद रुक करके क्या करोगे, तुम ऐसा करो बस से ही चले जाओ। तो सोचता हाँ बाबा सही तो कह रहे हैं। तब तक बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। जब बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है, तो कहते हैं अच्छा तुम यहीं रुको भी, अभी हम लोग भी हैं, और जब बारिश रुके तब तुम यहाँ से स्टेशन से बस स्टॉप तक जाना। तो उसको बात उनकी जच जाती है, रुक जाता है। वो रुक करके वो बैठा हुआ होता है, बाबा से इधर उधर की बातें करता है। फिर जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकती, धीमी पड़ती है, और वो भागता हुआ स्टेशन से दौड़ता भागता पहुंचता है बस स्टॉप की ओर। और जो चाय वाले बाबा थे वो तो अपने घर चले जाते हैं। ये जब भागता हुआ जाता है, देखता है कि बस स्टॉप पे सामने ही एक बस लगी खड़ी है, वो भी उसी रूट पे जिधर अनंतापुर था। ये सोचता होना हो ये उधर ही तरफ जा रही है, तो सीधे उसी में चढ़ जाता है।
क्योंकि बारिश हो रही थी। चढ़ जाता है और कंडक्टर के पीछे वाली सीट पे, ड्राइवर की पीछे वाली सीट पे बैठ जाता। कंडक्टर वहीं पे खड़ा होता, लेकिन वो किसी से पूछता होता नहीं, बस बैठ जाता। जब बैठ जाता है थोड़ा हाँफता रहता है ना, क्योंकि दौड़ के गया होता। जब हाँफता रहता है फिर थोड़ा सा रिलैक्स जब होता है, उसके बाद पूछता है, वो भाई कंडक्टर भैया क्या ये बस अनंतापुर जा रही है? तो कहता नहीं, अनंतापुर तो नहीं जा रही है, लेकिन ये जा रही है वहाँ बालभद्रपुर। वहाँ से तुमको रूट चेंज करना है, दूसरी बस मिल जाएगी, उससे चले जाना। अभी तब तक 11:30 तक बज जाता है, और टाइम हो जाता है, क्योंकि उसने तो स्टेशन पे ही लेट हो गया था, इतना देर रुक करके तब आया था। तो कहता कोई नहीं, चलो अब कम से कम वहीं पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद में जो है देखेंगे कैसा क्या करना है। वो किसी तरह से गिरता पड़ता वहाँ चल देता है। बस भी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, 2-4 और सवारियाँ हो जाती हैं, पीछे तो बैठी होती हैं पहले से। जब सवारियाँ लगभग आधी भर जाती हैं तो बस वहाँ से चल देती हैं। जब चल देती है तो थोड़ी राहत की सांस लेता है कि चलो कम से कम स्टेशन भूतहा था, वहाँ से छुट्टी मिली हमको। इतना आउट लग रहा था, अकेले हम बैठे हुए थे, पैसेंजर नाम की तो वहाँ पर कोई चीज़ थी ही नहीं, और एकदम वीराना लग रहा था। खैर उसको तसल्ली होती, आराम से बैठ जाता है। जब बैठ जाता है उससे फिर पूछता है कि कंडक्टर भाई हमें वहाँ पे आप उतार देना, जब से ही बालभद्रपुर आए आप उतार देंगे। निश्चिंत रहो, हम उतार देंगे। वो अपनी ऐसी मतलब उसमें था, तब तक देखता और हवाएं तेज चलने लगती, बारिश रुकने का नाम ही ले रही थी। धीमी धीमी सी बारिश होती, फिर एकदम से मौसम साफ हो जाता। 10-5 मिनट के बाद मौसम साफ हो जाता। 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद वही करीब 12:30 के करीब आसपास पहुँचता है। जैसे वहाँ पहुँचता है वो स्टेशन, वो जो उसका होता बस स्टॉप, बस स्टेशन जिसको कहते हैं, बालभद्रपुर का आने वाला है। धीरे धीरे बस जा रही है। करीब 2-3 किलोमीटर पहले ही बस अचानक से रुकती, और वो जो कंडक्टर होता है एकदम से बस में, मतलब धीमी आवाज़ में ही, लेकिन काफ़ी उस तरीके से बोलता है, खौफनाक तरीके से, अरे वो बलाएँ आ गई, वो बलाएँ आ गई, और एकदम चरचरा के बस वहीं पे रुक जाती। एकदम पहिया जैसे ब्रेक लगता चरमराती हैं, वैसे ही बस वो रुकती है। और वो जो कंडक्टर होता है बहुत तेज़ खौफजदा हो जाता है कि ये बलाएँ कैसे आ गई यहाँ पे, आज कैसे मिल गई। अब वो बलाएँ जब कहता, सारी जितने भी पैसेंजर उधर बैठे हैं वो सब एकदम सख्ते में आ जाता है। वो धीमे धीमे सबको जो है निर्देश देता है कि देखो ये जब चढ़ेंगी तो कोई भी बोलेगा नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। तो भाई सारी सवारियाँ खामोश हो जाती। इसके मन में जो होता है जतिन, इसके मतलब मन में सब एकदम कुछ और ही चल रहा होता है, ये ध्यान ही नहीं दे पाए। अचानक से जब ये सुनता कि बलाएँ आ गई और कोई बोलेगा नहीं, तब ये भी सोचता कि भाई बात तो माननी चाहिए, पता नहीं क्या बात है। वैसे ही वो देखता है कि गेट खुलता है उसका बस का, और 1 2 3 4 5 6 7 महिलाएं एकदम से लाल साड़ी पहनी हुई, ये लंबे लंबे बाल उनके, खूब इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी हुई लाल रंग की, इतनी बड़ी सी बिंदी लगाए लाल कलर की, सब एकदम पूरी लालो लाल, सब चीज़ उन्होंने लाल पहन रखी है। और चेहरा उनका एकदम भयंकर, देखने में जैसा लगता जहरीली मुस्कान लिए हुए, एकदम खौफजदा, जैसे कोई भी देखता तो एकदम खौफ खा जाए, इस तरीके से। अब वो भी बहुत वो, लेकिन सवारियां सारी ऐसे मुंह करके बैठी हुई। सभी सवारियां जो हैं, एक भी सवारी ने ऐसे मुंह उठा के उनकी तरफ नहीं देखा। सब ऐसे करके कुछ भी नहीं करे, सब ऐसे शांत बैठे, क्योंकि जो कंडक्टर ने और ड्राइवर ने पहले ही बोल रखा था। वो जो सवारियां सातों होती हैं, वो कभी इधर एक जना जैसे बैठा हो तो उसके पास, कोई इधर बैठा है तो उसके पास, इस तरह से करके वो सब आसपास बैठ जाती हैं। अब जतिन से रहा नहीं जा रहा, लेकिन वो क्या करे, बोलना चाहे। तो वैसे ही जब जैसे गाड़ी फिर से चलती है, बस उसका बालभद्रपुर आ चुका, बस स्टॉप आ गया, लेकिन बस है कि रुक ही नहीं रही है, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा, रुकेगी कैसे। उसको मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं रोक रहा, क्योंकि उसने पता था कि ये जो घुसी हुई हैं ये प्रेतनी तो कुछ भी कर सकती है, उसको पहले से पता थी ये बात। लेकिन उन्होंने बता तो दिया था सबसे। अब इसको चैन नहीं पड़ी कि मेरा तो बस स्टॉप आ गया है, मुझे तो दूसरी बस चेंज करनी है। जब इससे रहा नहीं जाता, लगभग आधा किलोमीटर आगे ही जैसे ही बस पड़ती है, आगे बढ़ने को होती है उससे थोड़ा दूरी पे, और एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। और कहता मेरा बस स्टॉप आ गया, मेरा स्टॉप आ गया, बस रोको। और जाता है ड्राइवर के पास, कहता है ड्राइवर भैया बस रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। अब ड्राइवर ऐसे देखता है उसकी तरफ, कंडक्टर भी ऐसे देखने लगता है कि अरे ये क्या, इसे बोल कैसे दिया इसने। और फिर वो कुछ नहीं बोलते वो दोनों, कंडक्टर भी वहीं पे बटन दबा देता, गेट खुल जाता, ड्राइवर भी ड्राइविंग अपनी रोक लेता थोड़ी देर के लिए, और वो दरवाज़ा खोलता है। वैसे ही वो उतरता है जतिन, और बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने जो है दूसरे उस पे स्टॉप पे जाना था। वो जैसे ही उतरता है और आगे बढ़ने लगता है, धीमी धीमी सी बारिश होने लगती है। फिर से
जब धीमे धीमे बारिश फिर से होने लगती तो वो जैसे ही वो चलता है धीरे धीरे उसे लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। फिर उसको चैन नहीं पड़ता, वो ऐसे मुड़ के देखता है तो अरे दिखता क्या है, वो पीछे पीछे एक उसको वही लाल रंग की साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई पड़ती। फिर वो इधर देखता, फिर इधर भी दिखाई पड़ती है। ऐसे करके उसको इस साइड में 3 4 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 3 एकदम पीछे पीछे बराबर से उसके, वो थोड़ा सा आगे चल रहा है और उसके एकदम कदम से कदम मिलाती हुई यूं यूं करती हुई वो जो डाइने हैं वो चलती चली आ रही हैं। उसको क्या पता ये क्या है क्या, लेकिन उसको दहशत बहुत भर गई कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों है। कंडक्टर ने बोला था इनसे कोई बात ना करना और ये कैसे भागती चले। अब वो थोड़ा सा और तेज चलता है, जैसे ही वो तेज कदम बढ़ाता है उन लोगों के भी कदम वैसे ही जैसे वो 1 2 3 ऐसे करके चलता है वैसे वो 1 2 3 बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रही। वो औरतें पीछे पीछे चलती चलती। जैसे वो बस स्टैंड पे पहुंचता देखता है एक भी बस वहां नहीं खड़ी हुई है। तो उसको एकदम करीब में एक रिक्शा वाला मिलता है। रिक्शा वाला थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एज का होता है लेकिन होता तंदुरुस्ती है। वो रिक्शे वाले को बोलता वो रिक्शा वाले बाबा मुझे अनंतापुर ले चलोगे? तो वो कहता नहीं भाई मैं नहीं ले चलूंगा। लेकिन जैसे रिक्शा वाला देखता है उसके पीछे इतने सारे लोग, अब देखता है वो समझ जाता है, उसको पता होता है उनके बारे में, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं, बस कहता आओ बेटा जल्दी आओ बैठो, और उसको खटाक से रिक्शे पे बिठा लेता है। जो रिक्शे पे बिठा लेता है और एकदम से वो बाबा जो होते हैं रिक्शे वाले वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। और इधर जतिन जो है कहता बाबा मुझे जल्दी से ले, तो कहता हाँ बेटा मैं जल्दी, कहता बाबा थोड़ा सा और रिक्शा तेज चला। उसको बैठा, उसको बहुत देर से वो इधर देख रहा इधर देख रहा ऐसे करके बैठा हुआ एकदम पेट पकड़े, क्योंकि उसको एकदम से पेट में दहशत समा गई है। बहुत डर रहा, उसका दिल एकदम धक 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 बहुत तेज हो रहा। अब वो ऐसे देख रहा, उसके दिमाग में कुछ नहीं पा रहा, बस वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बहुत कर इतनी तेजी से वो कर रहा है। इधर वो जो बाबा है वो भी बहुत तेजी से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बहुत तेज बोलते हुए अपना साइकिल चला रहे हैं। उसकी जो आगे का पहिया होता है रिक्शे का, वो बैठे हुए उस पर बहुत तेजी से बोलते हुए जा रहे हैं। जैसे ही वो बहुत तेजी से बोलती है हनुमान चालीसा वैसे ही वो इधर उधर से सब औरतें गायब हो जाती हैं। जब गायब हो जाती हैं तो इतनी तेजी से स्पीड से वो चलते हैं। बाबा वहीं पास में उनका 500-700 मीटर पे घर होता है रिक्शे वाले बाबा का, और वो वहीं जाते हैं। और जैसे कुंडी खटखटाते हैं उनकी पत्नी आती है और दरवाजा खोलती है, दोनों झड़ाक से अंदर एकदम तुरंत भागते हुए अंदर पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं। दोनों ही इतने डरे हुए हैं। और ये पूछता बाबा तो खैर जानते हैं, लेकिन जतिन पूछता बाबा इतनी तेजी से क्यों आए, आखिर पीछे कौन औरतें थी क्या है? तब बताते हैं बाबा कि बेटा तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। तो कहना नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पुरी में पहली बार आया था, वहां से मैं यहाँ। अरे भैया ये बाल भद्रपुर जो है यहाँ पे एक गाँव है, वहाँ पे ये 7 रक्त पिशाचनी रहती हैं। रक्त पिशाचनी, इसने तो पहली दफा ये बात सुनी थी, रक्त पिशाचनी कौन है? कि हाँ बेटा ये रक्त पिशाचनी, इन्होंने अपने पूरे गांव में इतनी दहशत फैला कर रखी, एक भी बंदा उस गांव में नहीं है, इन्हीं का ही तांडव चलता रहता है। यही 7 वहाँ पे रहती हैं और हर रात अपना शिकार ढूंढने निकलती हैं। ये 7 उस जगह पे अगर कोई भी बस स्टॉप के पहले ही इनका गाँव पड़ता है, उसी जगह के आसपास जो भी निकलता है, बस निकले रिक्शा निकले, जो भी इनको मिल जाए वो अपना शिकार ढूंढती हैं और शिकार ले करके उसी गांव में जाती हैं, उसका खून पी जाती हैं, समझ करके उसको मार डालती हैं। अब यहाँ उसकी एकदम धक धक और बढ़ गई, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स करता, कहता कोई बात नहीं, अब तुम घर के अंदर आ गए हो, सुरक्षित हो, और वो कुंडी लगा करके दरवाजे की, बिना वो कुंडी दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं आ सकती और हम लोग खोलेंगे नहीं, ऐसा सोच करके और ऐसा आपस में तय करते हैं कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। और तब उनकी पत्नी जो होती है रिक्शे वाले बाबा की, वो खाना लाती, जो कुछ उनके घर में बन पड़ता है, खाना पानी, तीनों लोग आपस में खाना खा लेते हैं, फिर बातें करते हुए बैठ जाते हैं। जैसे 10 मिनट बीतता है दरवाज़ा ठक 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 खटकाने लगता है। तीनों एकदम से चौंक जाते हैं। ये तो बाबा कहते हैं, आंखों से आंखों में बात करते हैं कि बोलना नहीं है, उंगली से इशारे से। तो सब चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं। 5 मिनट फिर बीतता, ठक ठक ठक, फिर वो वैसे ही बात कर लेते हैं, नहीं जाते हैं। इस तरह से करते करते लगभग 15-20 मिनट जब बीत जाते हैं, तकरीबन 12:45 बज जाता है, 1 बजे के लगभग। अब सारे खामोश हो जाते, कहते कि जो भी होगा चला गया होगा। तो उनकी पत्नी जो होती है रिक्शे वाले बाबा की, वो सोचती है कि देखिए भला कोई है भी नहीं, और झिर्री से झांकने की कोशिश ऐसे करती है, और उसका जैसे ऐसे सिर लगता है उसमें झिर्री के पास, तो जो कड़ी होती है अचानक से उसका हाथ ऐसे पड़ जाता है उस पर। जब उसका हाथ ऐसे पड़ जाता है एकदम से दरवाजा ऐसे इतना सा खुल जाता है। पहले के समय में ऐसे कड़ी लगाने वाला होता है ना सिस्टम, तो सरिया से ऐसी फसाई होती, सरिया पे ऐसे हाथ पड़ा उनकी पत्नी का,
और वो ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया, कड़ी खुल गई, दरवाजा खुल गया, वैसे ही एक हाथ अंदर आता है और उनके बाल पकड़ के खींच लेता है। उनकी पत्नी के जब बाल पकड़ के खींच रहा, थोड़ी देर होती है जब बाबा कहते हैं कि अरे अरे चुटकी चुटकी चुटकी, नाम उनका चुटकी, नाम तो कुछ भी होगा लेकिन चुटकी उसको कह के बुलाते थे। जो चुटकी जो है आवाज़ देते हैं, लेकिन वो नहीं, जब है ही नहीं तो पता कहाँ से चलेगा। फिर वो बाबा बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाहर देखते हैं पूरा सन्नाटा है, कोई है ही नहीं। अब वो चुटकी चुटकी चिल्ला रहे हैं। इधर से वो जो जतिन है उसकी तो वैसे ही सांसें फूली हुई हैं अंदर, वो सोच सोच के घबरा रहा था। अकेला जब पड़ गया अंदर, लाइट वाइट तो कुछ थी नहीं, दिया जल रहा था, वो भी एकदम टिमटिमा था, उसकी रोशनी में वो अकेले बिल्कुल डर रहा था, इतनी दहशत में था कि वो भी बाहर निकल आता। जब बाहर निकलता है तो वो दोनों, रिक्शा वाला और वो दोनों मिलकर के, जतिन दोनों आवाज़ लगा रहे हैं, वो भी अपने आवाज़ लगा रहा, वो अपना चुटकी चुटकी पुकार रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। अचानक से जो है अंदर से आवाज आती है, अरे तुम बाहर कहाँ चले गए, हम तो यहीं पे हैं, अरे तुम बाहर कहाँ चले गए, दरवाजे के अंदर देखते आए, अभी तो हम दोनों इतने परेशान थे, ढूंढ रहे थे, इधर उधर ऐसे आवाज लगाते, ये अंदर कैसे पहुंच गई और कितने टाइम पहुंच गई, हम तो यही दरवाजे के पास ही खड़े थे, इधर वो खड़ा था, इधर हम खड़े थे, ये कोई नहीं दिख रहा था। तो इधर से कोई नहीं, चलो हटाओ। और बाबा जो है जैसे ही अंदर जाने को होते हैं, वैसे वो क्या होता है, एक वो चुटकी जो होती है अंदर से इतनी कस के उनको बाबा को खींचती है और दरवाजा एकदम से झाड़ से बंद। जब दरवाजा बंद तो अब क्या करें, अब क्या करें, वो तो बाहर है, एक तो वैसे उसकी सांस फूल रही, इतनी देर से दिल लग दग दग कर, हमारे डर के उसकी हालत खराब हो जा रही, इतनी ज्यादा दहशत में इससे कुछ सूझ ही नहीं रहा क्या करे। तब तक वो देखता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 की 7 तो ये लाइन से उसके सामने खड़ी हुई है और वहीं पे वो है। कभी वो इधर को टहल के जा रही, कभी इधर को चली। अब तो हाथ लग गए तुम, अब तो हाथ लग गए तुम, इस तरह से करके इतनी ही केवल आज आ रही है कि अब तो तुमको ले चलेंगे। अब उसका हालत इतनी खराब है कि उसको समझ नहीं आ रहा, वो बेचारा ऐसे करके खड़ा, क्या करे तो क्या करे, मारे दिल उसका इतना धड़ 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 हो रहा है, बिल्कुल धक धक धक, बहुत तेज से जैसे धाड़ धाड़ होता है उस तरीके से बिल्कुल धक धक हो रहा, धक धक बढ़ती जा रही, धक धक बढ़ती जा रही, बहुत तेज से वो ऐसे पकड़े हुए खड़ा। पीछे से बाबा की आवाज आती है, पीछे पोखरी है उसमें कूद जाओ। वो आवाज उसको जैसे सुनाई पड़ती है, सोचता पोखरी, उसने कभी पोखरी नाम ही नहीं सुना था। फिर से आवाज आती है, बाबा कहते हैं बेटा जतिन, पीछे पोखरी है उसमें कूद जाओ, अपनी जान बचाओ। फिर से एक बार वो सोचना शुरू कर देता, पोखरी का मतलब कूदना बता रहे तो जरूर से पानी का कुछ तालाब, पोखर उसने सुना था, पोखरी नहीं सुना था, फिर हो सकता छोटा तालाब हो। वो अपना सेंस लगाता है। एक बार फिर आवाज आती, बेटा जल्दी करो, जान बचानी है तो पोखरी में कूदो। और वो आओ ना दिखता था, वैसे इतनी तेजी से, बहुत तेजी से अपनी पूरी ताकत लगा के भागता है, और जैसे साइड में देखता बावड़ी सी बनी हुई है, पोखर बना हुआ है, तालाब, और उसी में वो छलांग लगा देता है। और ये जो डाइनें होती हैं वो देखती रह जाती हैं, और जैसे वो उसमें कूदता है, अब ये सातों बेबस, वो पानी के अंदर जाता भागता भागता और बीच में खड़ा, क्योंकि वो जो पोखर होता है, तालाब जो होता है, वो गहरा नहीं होता जाता, उसके यहाँ तक पानी आ जाता है और वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। बीच में खड़ा हो जाता है, हनुमान जी का ध्यान करता है और जो है हनुमान चालीसा का पाठ करता है। वो अपना ध्यान मग्न होकर के हनुमान चालीसा का पाठ अंदर खड़े खड़े कर रहा। लेकिन ये जो डाइने हैं, ये इसके जो चारों तरफ खड़ी हुई हैं, एकदम गोल घेरा बना करके ऐसे बिल्कुल बांधे हुए हैं कि अब जैसे ही इसे किनारे आएगा, जो भी उसने सोचा कि ये सब मेरा किनारे आने का इंतजार कर रही, जैसे ही मैं किनारे आऊँगा और ये मेरा काम तमाम कर डालेंगी। अब ये जो है वहाँ से नहीं निकलता है तो नहीं निकलता। रात का फैला हुआ सन्नाटा गहराता हुआ और बजा है 1 से 1:30 के बीच का टाइम। ये इतना दहशत में है, और वो सब सामने जिसके मौत खड़ी हो तो उसकी क्या हालत हो सकती है। वो इतना खौफ में है, करे तो क्या करे। उसने सोच लिया, बेटा जतिन, अगर बचानी है जान तो खड़े रहो यहीं चुपचाप, जो भी होगा अब देखा जाएगा, अब जान जानी ही है तो चलो थोड़ा कष्ट ही सही, और अब हम पानी से निकलेंगे नहीं। उसके पैरों में कीचड़ उचड़ सब लगा हुआ, नीचे से मछली है या कुछ कीड़े हैं, उसके तलवे में काट रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन कह रहा उस मरने से तो अच्छा है कि यहाँ जो भी घाव होते हैं सह लिए जाए। इस तरह से वो उसी में खड़ा रहता, नहीं निकलता तो नहीं निकलता। सुबह जब होती है, सूरज ऊपर निकलने लगता है, उसकी सुबह उसी तालाब में बीत जाती है। जब जैसे उजाला होता है, उजाला के साथ साथ जैसे सूरज की किरणें तालाब पे पड़ती हैं, वैसे ही वो जितने साए होते हैं सातों डाइनों के, वो गायब हो जाते हैं। अब ये निकलता है बाहर, निकलते निकलते बाहर आता है और उसी दरवाजे पे जाता है।
जहाँ वो रात में रुका हुआ था। दरवाज़ा खोलता है तो देखता क्या है, बूढ़े बाबा की वहाँ पे लाश पड़ी। कहाँ वो रात में अभी 4 घंटे पहले 2 घंटे पहले जिंदा थे, बातचीत कर रहे थे, और अभी वो उनका जैसे लग रहा है उसको, मतलब बाबा को ऐसे नोच नोच के किसी ने मारा हो। पूरी बॉडी में नोचे हुए निशान पड़े थे और वो खून का एक कतरा नहीं था उनके बॉडी में। उनकी बॉडी में एक भी खून का कतरा नहीं, और वो उसी जगह पे उनकी लाश पड़ी थी। और उनकी पत्नी छुटकी का कहीं पता नहीं, कहीं पता नहीं। अब उसने जो अपने दिमाग से सोचा है जतिन ने कि हो सकता कुछ हुआ, वो जो थी सातों रात में, तो उन्हीं ने ही बाबा को, बेचारे बाबा निर्दोष थे, मुझे तो तरीका बताया बचने का, और वो जान बचा करके भैया उस जब देखा घर में ये हालत है, उनकी पत्नी में नहीं, वो वहाँ से भाग लिया, तुरंत भाग लिया। जैसे बस स्टॉप पे आया, उसको बस मिली, सीधे अनंतापुर की बस में वो चढ़ करके अपने घर पहुँच गया। और जब रास्ते भर वो उसी दहशत में जीता रहा कि जो उसके साथ बीता हुआ था। वो तो बच के आ गया, लेकिन निर्दोष बाबा की जान चली गई। और उनकी पत्नी हो ना हो, उन डायनों ने अपने ही कुनबे में शामिल कर लिया हो। वो जो उनकी बनी हुई थी एक 7 लोगों की, हो सकता अब 8 लोग उसमें यूनिटी में शामिल हो गए हों। इस तरह से वो सोच रहा था, अपने विचार कर रहा था मन में। और जब घर पहुंचता है तो उसको बहुत जोर का बुखार तब तक आ चुका। उसका इलाज होता है, तब वो जब सही हो जाता है, लेकिन उसको हर रात उन्हीं 7 डायनों के सपने आते हैं कि वो अपने पास बुला रही हैं और उसके सामने वो खड़ी हुई। वो दहशत में समझ लीजिए जी रहा है। जान तो बच गई, लेकिन एक निर्दोष की तो जान चली गई। बाबा ने उसको बचाने में समझ लो अपनी जान जोखिम में डाल दी, और वो मर गए वहीं पे। उनका खात्मा भी हो गया। बेचारे उसको बचाने के चक्कर में खुद को नहीं बचा पाए। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।